और चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। देश भर में कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। हरियाणा की अगर बात करें तो यहां एक ही फेज में मतदान होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर छठे चरण यानी कि 25 मई को वोट डाले जाएंगे और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो क्या समीकरण रहने वाले हैं चुनाव में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। 19 अप्रैल को चुनाव का पहला चरण होने वाला है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। ग्राफिक्स के जरिए हम थोड़ा आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं कि कब कब क्या शेड्यूल रखा गया है। लोकसभा को लेकर चुनावी शंखनाद हो गया है। 25 मई को वोटिंग होगी, 4 जून को काउंटिंग होगी और नामांकन की जो शुरुआत है वो 29 अप्रैल से होगी। ये पूरा का पूरा शेड्यूल देखिए आ चुका है। अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन 6 मई को, छंटनी 7 मई को और हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव है। 9 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 25 मई को ही उपचुनाव भी होने वाला है क्योंकि करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अब वहां पर भी इलेक्शन होंगे और 25 मई को ही उपचुनाव भी होगा विधानसभा सीट पर भी। तो ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हरियाणा में देखने को मिलेंगे क्योंकि एक सीट पर विधानसभा चुनाव होगा और बाकी सीटों पर 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव रहेगा। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हमारे बीच में रहेंगे। चुनावी शंखनाद हो चुका है जिसकी तैयारी चल रही थी। बाल मुकुंद जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले उन्हीं से ओपिनियन ले लेते हैं। बाल मुकुंद जी, बड़ा बेसब्री से इंतजार तमाम पार्टीज को हो रहा था कि कब चुनावी शंखनाद हो, तारीख अब आ गई है, कैसे तैयार हैं आप? नहीं, लोकतंत्र में इसको एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। बहुत बड़ा पर्व है ये चुनाव, हर 5 साल में। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। बाल मुकुंद शर्मा जी, मैं एक बार तारुफ करवा देती हूँ अपने मेहमानों का, आप प्लीज होल्ड कीजिएगा। बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही रजत पंजेटा हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित हिंदुस्तानी, और साथ ही विजेंद्र नेहरा हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप बाल मुकुंद जी, सॉरी टू से मैंने आपका एड्रेस थोड़ा गलत दे दिया। आप बताइएगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है और कैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को देख रही है चुनावों के लिहाज से। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव जो है ना, उसको एक त्योहार के रूप में, एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। सभी राजनीतिक दलों की तैयारी, जो विपक्ष में वो भी और जो सरकार में वो भी, इसको बहुत ही सीरियसली गहनता से सब कुछ करके तैयारी करके मैदान में जाते हैं। जंगी जोड़ों को दौड़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, वैसे तो ये सेवा भाव का विषय है। राजनीति के पूरे आयाम को हम देखें, राजनीतिक दलों का काम जनता की सेवा करना है, उनकी सुख सुविधाओं को इस तरीके से बनाना। जब अंग्रेज हमारे ऊपर हुक्म चलाते थे, राज करते थे, तब हमारा जो जंग आजादी का जो एक बहुत बड़ा अभियान चला था, उस समय लोगों को ये मोटिवेट किया गया। हमारे बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन नेता थे कि भाई ये लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं, हम आएंगे, आपका जीवन सुगम बनाएंगे, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करेंगे और आपके अधिकार, जंग जो जश्न आजादी था, जब हमें आजादी मिली, वो तब से लेकर अब तक हर 5 साल में चुनाव जब होते हैं वो आजादी का जश्न मनाया जाता है। लोगों को उम्मीद होती है अपनी सरकारों से, तो सरकार, और उसी कड़ी में ये अब चुनाव डिक्लेयर किया चुनाव आयोग ने। और हमारा चुनाव आयोग क्योंकि बहुत स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करता है। उन्होंने 7 चरणों में, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, प्रजातांत्रिक मूल्यों की जो यहाँ धारणा की जाती है, तो विश्व में सबसे प्रथम माना जाता है भारत को। तो 140 करोड़ आबादी है, 90 करोड़ करीब वोटर है, और दूरगाम पहाड़ भी है हमारे यहाँ, राजस्थान भी है। हर तरह का मौसम, हर तरह की व्यवस्था मिलती है। तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य भी है ये चुनाव आयोग के लिए। लेकिन जिस तरह की पिछले लगातार 75 साल में बड़ा फला फुला प्रजातंत्र हमारे देश में, बहुत ही खुशी का विषय है और वो और आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की खुशी है। और ये प्यार प्रेम से, आपसी भाईचारे से
संपन्न होगा, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, भाईचारे से संपन्न होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आज की जो कॉन्फ्रेंस रही है तो उसमें भी यही बड़ी बातें कही गई कि किसी तरह का कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, कोई जो असामाजिक तत्व हैं वो एक्टिव ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। विजेंद्र नेहरा जी, अभी बाल मुकुंद शर्मा जी को आपने सुना, भाईचारे का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने देश की जो खूबियां थी उनको बड़ा खूबसूरती से बताया, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखते हैं तो आज बीजेपी पार्टी, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव भी होने वाला है और ये एक नए समीकरणों के साथ होने वाला है। जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या गठबंधन में चुनाव होगा, उस पर तो अब पूरी तरह से फुल स्टॉप लग ही चुका है। अब अलग अलग ताल आप ठोकने वाले हैं। कैसी तैयारी है, किस तरह से आप मैदान में? देखिए सोनल जी, आज जैसे आप सबको जानकारी है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है श्रीमान राजीव कुमार जी, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से पूरे चुनाव के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी कि मतदान 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक होगा, 7 चरणों में मतदान होगा और 25 मई को हरियाणा प्रदेश के अंदर वोटिंग होगी। इस सारी बातों में जो एक सबसे अच्छी बात मुझे देखने को मिली, एक बड़ा ही शुभ अंक यानी 4 जून का उन्होंने जो दिया, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो 4 जून को भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार का जो नारा हमने दिया है वो पूरा होगा। 4 जून 400 पार, ये एक बात जो ध्यान में आई, वो बड़ा ही शुभ अंक आज चुनाव आयोग ने दिया है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत तेज गति के साथ हम लोग चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। और इन चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि देश में हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी, कमल खिलेगा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे 2014-2019 में हम जीते थे, इसी तरह से 2024 के अंदर भी 10 की 10 लोकसभा सीट को बड़े अंतर से जीत करके हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और उनको तीसरी बार देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री बनाने में पूरी तरह से हरियाणा की जो जनता है वो सहयोग करेगी। जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता की मेहनत से, अपने संगठन के दम पर और अपनी सरकार की योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज गति से चली हुई हैं। आपने देखा होगा सोनल जी, लगभग 1 महीने पहले जब कोई दूसरा दल चुनाव की तैयारी तो छोड़ो सोच भी नहीं रहा था, उस समय हमने एक ही दिन में 10 की 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया था। एक ही दिन के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया था। और आज भी जहां सोनल जी भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा के प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, हमारे जो पहलवानी रूपी हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जो मैदान में दंड पेल रहे हैं, बाकी के जो प्रत्याशी है पार्टी को मैदान में है ही नहीं कहीं। अभी तो कांग्रेस पार्टी, इनेलो पार्टी को, बाकी पार्टियों को तो प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहा। ये दूरबीन लेकर के ढूंढ रहे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं, लेकिन दूरबीन लेकर भी ढूंढने से ना कांग्रेस को नहीं, संशय आपकी पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर हो सकता है, वो तो दूसरी पार्टीज में भी हो सकता है ना। ठीक है, रजत पंजेटा जी का रुख कर लेते हैं। रजत जी, ठीक है नेहरा जी, आऊंगी मैं आपके पास। रजत जी, इनेलो पार्टी किस तरह से तैयार है? क्योंकि अभी हमने अभय चौटाला जी को भी सुना, उन्होंने भी तमाम बातें, तमाम मुद्दे गिनवाए, 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही। क्या इस वक्त जो एक्चुअल स्थिति है इनेलो की, अगर हम हरियाणा के लिहाज से देखें, उसमें 10 की 10 लोकसभा सीटों पर आप ताल ठोकने के लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रिपरेशन की बात आप कर रहे हैं, तो जो पिछले साल हमने फरवरी के महीने के अंदर जो हमने अपनी पद यात्रा, परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत करी थी, वो इसी को लेकर इसी का एक जो ब्लूप्रिंट तैयार हमने किया था लोकसभा का और आगे आने वाले विधानसभा का, उसके मद्देनजर सीधा जनता से कैसे जुड़ा जाए, जनता के बीच में कैसे, उनके बीच में खाना पीना, उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं के बीच में सोना, उनके दुख दर्द जो है वो सुनना, क्या उनके पास मुसीबतें हैं, क्या दिक्कतें अभी आ रही हैं। तो अनेक ऐसी दिक्कतें जो हैं वो हमें देखने को मिली। गांव में नशा जो है, सड़कों की हालत जो है जर्जर है, उसके बाद बिजली की दिक्कत है, उसके बाद पीने के पानी की दिक्कत है, मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है वहां पे। उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी के बाद वो तो चलो पढ़े लिखे जो बेचारे बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही, जो हताश हैं, कई नशे की तरफ जा रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। उसके बाद आपस में इस सरकार में आने के बाद लोगों में जो आपसी सद्भाव है, प्रेम की भावना है, वो एक इन्होंने एक कास्ट पॉलिटिक्स जो एक जाट आंदोलन के टाइम पे शुरू करी थी,
उस समय भी इन्होंने रोहतक झज्जर जलवाने का काम किया। फिर अभी ताजा उदाहरण नूह का है, जिसकी फलस्वरूप आपने देखा गुड़गांव के अंदर देखा, पलवल में, फरीदाबाद में। उसके बाद कंपनियां जैसे यहाँ से पलायन करने की सोच रही थी, बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा। एक बरवाड़ा में ऐसा एपिसोड हो चुका है, पंचकुला में मेरा सच्चा सौदा वाला जो एपिसोड हो चुका है। तो अब जब से भाजपा सरकार आई है हरियाणा प्रदेश में, ये सब मुसीबतें, दिक्कतें, उस सबसे बड़ी कर्ज आप देख लीजिए, कर्ज कितना बड़ा है, अपराध आप देख लीजिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया गया, ठीक है। उसके बाद सरपंच एसोसिएशन के प्रधान को गोलियों से भून दिया गया, एक एसटीएफ के जवान को गोलियों से भून दिया गया, एक शराब कारोबारी को, एक मिठाई के कारोबारी को। तो इतना ज्यादा क्राइम हरियाणा के अंदर बढ़ गया है कि फिरौती की मांग जो है जनप्रतिनिधियों को आ रही है, और वो अपना इस्तीफा देने गवर्नर तक को गए थे। आप पीछे भी एक एपिसोड हुआ था, पीछे एक विधायक को जाना पड़ा था। तो हरियाणा के अंदर अगर ये सारा कुछ देखें, उसके बाद महंगाई की बहुत बड़ी मार है, हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा के आए दिन फिर उसका स्लैब बढ़ा दिया जाता है, दूध, दही, उसके बाद हनी के ऊपर। ठीक है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सामाजिक सरोकारों का मुद्दा है, बहुत सारी एक लंबी फेहरिस्त है जिसको लेकर तमाम पार्टीज की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है उस पर तंज कसे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आप लोग किस एजेंडे के साथ उतरते हैं। मैनिफेस्टो में जो बात कही जाती है, क्या वो हकीकत के धरातल पर खरी उतरती है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित जी, राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उम्मीदें बहुत हो जाती हैं एक पार्टी से कि वो किस तरह का परफॉर्म करेगी। अगर हम अलग दूसरे स्टेट्स की बात करें, वहां के कंपैरिजन में अभी पिछले 3 स्टेट्स के रिजल्ट की बात कर लें, और उसके बाद आप अब हरियाणा में ताल ठोक रहे हैं, कैसा अनुभव अभी तक का रहा और कैसी तैयारी आगे रहने वाली है? देखिए सोनल जी, सबसे पहले तो जो आज चुनाव आयोग ने जो अपना एक लोकतांत्रिक पर्व जो आ चुका है, देश के लोग एक नई सरकार को, एक नए प्रतिनिधि को चुनने का अब अपने आने वाले समय में जो वोट करेंगे, हम उसका बहुत ही हार्दिक और तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जिस दिन से बनी है और आज आम आदमी पार्टी जहां तक पहुंची है, ये केवल आम आदमी पार्टी की सफलता नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की सफलता है जो एक आम घर में रहकर, मध्यम परिवार में रहकर ये सोच सकता था कि राजनीति में आकर किस प्रकार से जो उनके हक की आवाज हो, जो उनके हक के काम हो, वो करवाए जा सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक दल जो आम आदमी पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी आज हम लोग बने हैं, तो ये उन्हीं लोगों की मेहनत है, उन्हीं आम आदमी की मेहनत है, उन्हीं लोगों का विश्वास है जिसपे हम लोग खड़े उतर के काम करते आए हैं। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर अगर हम बात करते हैं, हरियाणा के अंदर देश की सबसे बड़ी, देश की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का आज आप हाल देख लीजिए। चुनाव की तारीखें ऐलान होने के कुछ दिन पहले ही ये अपने प्रदेश, अपनी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को बदल देते हैं, अपने एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सांसद को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और मैं तो ये कह सकता हूं कि उनको एक बलि का बकरा बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना जो वर्चस्व था, अपने जो वादे थे, वो बिल्कुल खो चुकी है। क्योंकि जो उनका जनता के साथ करार था, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे देश के भाग्य विधाता अन्नदाता किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, किसी भी तरह का जो भी उन्होंने वादा किया था, वो कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर सके। और एंड ऑफ द डे उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, उनको अपनी सरकार तोड़नी पड़ी, उन लोगों को, जिन लोगों के साथ। ठीक है सुमित जी, ये तो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपने तरीके से अपनी रणनीति बना रही है। केंद्र में किसी के प्रतिनिधित्व की बात होती है तो राज्य में किसी के प्रतिनिधित्व की बात होती है। ठीक है, विजेंद्र जी इस पर जवाब देंगे। देखिए, अभी जिस तरह से सोनल जी आपने सब प्रवक्ताओं को मौका दिया, तो मुझे लगता है जिस तरह से मैंने सिलसिलेवार भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह से हमने कार्यालय उद्घाटन किए, किस तरह से हमने प्रत्याशियों की घोषणा की, ये सब चीजें हमने बताई। कोई भी प्रवक्ता साथी लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। इसका मतलब उनका मकसद क्लियर है कि चुनाव में पहले ही हार मान के लोग बैठे हैं। सरकार तो आपकी बदल गई। तक अभी, अरे भैया आपके बीच में नहीं बोला था मैं, नहीं तो मुख्यमंत्री तो आपने चेंज किया ना सर। आप अगर हमारी तैयारी थी तभी तो आपकी सरकार चुनती। अब दारू वाली पार्टी सर्टिफिकेट देगी क्या? देखिए, जहां तक बात है, अभी तो कमर वाले सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं क्या 4 घंटे चारों तरफ? डालिए आपने, नशे में पार्टी का बदला, दारू के नशे में रहते हैं क्या मैडम? सरकार कितने कह रही, नशे की बात आपको बहुत जल्दी आ जाती है। मुझे ये समझ आता है बीजेपी वाले नशे को कितना सपोर्ट करते हैं।
अब मैडम देखिए सोनल जी, मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। ये देखिए अभी अब गलत बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे। आज तक 2014 से लेकर 2024 तक जिस पार्टी की जमानत नहीं बची, वो जमानत ना बची। जमानत तो आपके मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी भी नहीं बची। 5वें नंबर पर आई थी जिला पार्षद के चुनाव पर। 5वें नंबर पर आई थी जिला पार्षद के चुनाव पर आपके हरियाणा प्रदेश के अंदर दारू वाली पार्टी का अगर मैं बात करने चलूंगा तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जमानत जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। 10 साल के अंदर दारू वाली पार्टी की एक चुनाव में भी जमानत हरियाणा में बची। अरे मुझे एक बात बता दो ना, आपके मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी की जमानत तो नहीं बची। के अंदर हर 3 आंकड़ों में वोट पड़ी है उनको। सारे जेल में जा रहे हैं दिल्ली के। आपके बताऊं मैं कितने लोग जेल में जा रहे हैं? महिलाओं को छेड़ने वाले व्यक्तियों की, महिलाओं को छेड़ने वाले मंत्रियों की आश्रय देने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात करेगी। हरियाणा प्रदेश के देश की शान जो हमारी बेटियां थी, जो गोल्ड मेडल लाती थी, उनको किस प्रकार से पहुंचा गया पुलिस द्वारा, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी थी। आप लोग हमसे बात करें। ठीक है, मेरा समय देखिए, पंजाब से लेके यहाँ तक दारूबाजों की पार्टी है, दारू के नशे में रहते हैं, बीच में बोलते हैं। देखिए इनको शर्म आनी चाहिए, इनकी जमानत। ठीक है विजेंद्र जी, बात करने आए हो। ठीक है। ये मुद्दे अब देश की जनता के बीच में जाएंगे। अब ये देखना होगा कि देश की जनता इन मुद्दों को किस तरीके से देखती है और वो किस पर अपने वोट की चोट डालती है। तभी देश की जनता इस बात को डिसाइड करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में क्या आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये मायने अब देश की जनता पर ही छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की बहुत कमी है आज हमारे पास। रजत जी आपका बहुत शुक्रिया। बाल मुकुंद शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इलेक्शन मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा, हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब हम आगे चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल है। जनता के बीच भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और वहां से भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।